ये क्या, घर में तो खीर बनाने का कोई भी सामान नहीं है और ना ही कुछ मीठा है। बस ये बचा हुआ गुड़ रखा हुआ है। अब मैं माता रानी को भोग में क्या चढ़ाऊंगी? घर में कुछ भी मीठा न होने की वजह से बेचारी आरती को माता रानी के भोग में गुड़ ही रखना पड़ता है। और अब मैया की पूजा करने के बाद आरती माता रानी का भोग लगाती है। हे दुर्गा माँ, मैं भी तेरे लिए अलग अलग प्रसाद बनाना चाहती हूँ और हर दिन अलग अलग भोग का प्रसाद तुझे चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन क्या करूँ माँ, हर साल में सिर्फ यही सोचकर रह जाती हूँ, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाती। दुर्गा माँ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमसे तो हमारी कोई भी परेशानी नहीं छुपी, हर चीज पता है माँ तुम्हें। आरती की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं कि तभी आरती के पड़ोसन नयनतारा आरती के घर आती है। ये क्या, इस साल भी तुम नवरात्रि में दुर्गा मैया की बड़ी वाली मूर्ति नहीं लेकर आए? अरे हम तो इस बार पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी और सुंदर मूर्ति लेकर आए हैं दुर्गा मैया की। तुम्हारा मंदिर भी कितना सोना सा है, जरा हमारा मंदिर जाकर देखो, तारों के शहर की तरह टिमटिमा रहा है। नयनतारा, मैया बड़ी मूर्ति, सुंदर मूर्ति या पैसों से खुश नहीं होती है। वो तो सिर्फ अपने भक्त की सच्ची भक्ति से ही खुश होती है। अरे ये तो सिर्फ कहने की बात है, वरना आज तुम जैसे गरीब लोग गरीब थोड़ी ना होते, बल्कि हमारी तरह अमीर होते। माता रानी भी उससे ही खुश होती है जो उसके लिए सब करता है। इतना कहकर नयनतारा हंसते हुए वहां से चली जाती है। नयनतारा की बातें सुन आरती को बड़ा ही दुख होता है। कहने को नयनतारा और आरती दोनों पड़ोसन होती हैं, लेकिन जहां आरती का परिवार गरीबी और लाचारी में जी रहा था, वहीं नयनतारा का परिवार पैसों के बलबूते काफी अच्छी जिंदगी जीता है। नवरात्रि के दिनों में भी पैसे न होने की वजह से आरती हर साल की तरह इस साल भी रूखी सूखी ही नवरात्रि बनाती है। लेकिन वहीं नयनतारा के घर में तो नवरात्रि की धूम छाई हुई होती है। सुबह ही झाड़ू लगाई थी ना, नहीं जाने फिर से ये कूड़ा कहाँ से आ गया। आरती आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक बार फिर आरती की अमीर घमंडी पड़ोसन नयनतारा आती है। ये क्या आरती, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में भी तुम ये अपनी पुरानी फटी हुई साड़ियों को ही पहन रही हो? मुझे देखो, मैं तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन के लिए अलग अलग साड़ियां लेकर आई हूँ। आज मैंने ये ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सुंदर है ना? वैसे मैं सोच रही थी कि हम कन्या पूजन करेंगे, उसका सामान खरीदने के लिए तुम और मैं साथ में चलते हैं। ठीक है। नयनतारा आरती की हालातों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन इन नवरात्रि के दिनों में भी नयनतारा बार बार आरती को उसकी गरीबी का एहसास दिलाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब कन्या पूजन के लिए सिर्फ एक दिन रह जाता है। दुर्गा मैया, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। कल कन्या पूजन का दिन है, पर हाथ में एक पैसा भी नहीं है। इन्हें भी तनख्वाह नहीं मिली। अब मैं कन्या पूजन कैसे करूंगी दुर्गा मैया? आरती कन्या पूजन को लेकर परेशान होने लगती है। तभी आरती की बेटी रूपा आरती के हाथ में 70 रुपए देते हुए कहती है, माँ, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, तुम इनसे कन्या पूजन के लिए सामान ले आओ।